सोमवार को जौनपुर जिले में वेल्डिंग वर्कशॉप पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या से पूरा पूर्वांचल दहल गया। इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तीसरे की तलाश जारी है। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। एसपी ने क्राइम कंट्रोल न कर पाने व कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष जफराबाद समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है। सोमवार को जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में अंडरपास पुलिया के पास स्थित लालजी वेल्डिंग वर्कशॉप में बाप व उसके 2 बेटों की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के संबंध में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना जफराबाद में मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में नामजद आरोपियों में पलटू नागर, उसका बेटा गोलू और दामाद नागमणि शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पलटू नागर और उसके दामाद नागमणि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी गोलू घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार गोलू पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, परंतु संबंधित बीट बुक और हत्या रोकथाम रजिस्टर में इसका कोई उल्लेख नहीं होने के चलते पुलिस प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। इस लापरवाही के दृष्टिगत बीट पुलिस अधिकारी, हल्का प्रभारी तथा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। घटना हुई है, इसमें पूरा रीजन क्या निकला अब तक? कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, कल जफराबाद में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें पुलिस के पास परिजनों के माध्यम से 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई थी। उन 3 नामजद अभियुक्तों में से 2 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे गहनता से पूछताछ और अग्रिम विवेचना जारी है। इसमें तीसरा अभियुक्त जो उनका लड़का है अरविंद नागर और गोलू, इसके पीछे पुलिस की टीमें लगी हैं और क्योंकि वो फरार है उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस पूरे के पूरे जांच क्रम में जब ये देखा गया कि पुराने रंजिशों के सत्यापन को लेकर थाने द्वारा जो उदासीनता बरती गई थी, उसके क्रम में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी तथा बीट आरक्षी के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की गई है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आसन्न की गई। शीघ्र ही तीसरे अभियुक्त को पकड़ के उसे गहनता से पूछताछ करते हुए अग्रिम विवेचना में सारे फैक्ट्स को लाया जाएगा। सर, क्या अब तक प्रीमा फेसी क्या कारण निकल रहा है? देखिए, अभी तक परिजनों के माध्यम से जो तहरीर प्राप्त हुई है और जो गांव में पूछताछ से बात आई है कि इनकी काफ़ी पुरानी एक रंजिश चला करती थी जो 2016 के आसपास से बताई जा रही है और जब हमारा तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार हो जाएगा तो इस मामले में और गहनता से पूछताछ से सारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतकों के परिजनों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। साथ ही परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सुरक्षा हेतु लाइसेंसी असलहा और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता की मांग की गई है। परिवार ने ये भी अपील की है कि मृतक लालजी के पुत्र जिलाजीत, जो इस समय 7 साल की सजा काट रहे हैं, उन्हें मानवीय आधार पर समय से पहले रिहा किया जाए ताकि वह परिवार की देखरेख कर सकें। अच्छा, कौन देखा था? आज आपके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, किस बात के लिए दिया गया? कल जो है एक घटना हो गई थी आपके यहाँ नेवादा जफराबाद थाना के अंतर्गत, जो लालजी गौतम और उनके 2 बेटों के साथ 3 हत्या हुई थी ट्रिपल मर्डर में। उस मामले में हम लोग ज्ञापन देने आए थे परिवार के साथ। जो है चूँकि गिरफ्तारी तो हो गई और उस पर तमाम लोग अभी फरार भी हैं, तो हम लोगों को मांग ये थी कि परिवार के साथ मांग ये है कि उस परिवार के घर में जो आजीविका है, कमाने के जो जरिया है, वो आदमी सब मर गए तो उनकी हत्या हो गई। तो जो महिला है वो अकेले हैं, तो महिलाओं के लिए एक घर में एक नौकरी हो, उसके लिए जिलाधिकारी से मांग था और उसके लिए एक शस्त्र का लाइसेंस होना, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे थे और उनके लिए 50 लाख रुपये जो ऐसे घटनाओं में सरकार द्वारा तुरंत दिया जाता है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे दिया और उनकी सुरक्षा मुहैया के लिए हम लोगों ने उनसे बात किया जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय ने पेंशन वगैरह की बात पे तुरंत कह दिया अधिकारी को, सक्षम अधिकारी जो यहाँ के प्रोबेशनल अधिकारी हैं उनको कह दिया और बाकी डॉक्यूमेंट्स ले करके संपर्क किया जाएगा। इसी संबंध में होगा। कितना संतुष्ट है आप जिला? बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जो घटना जो हो गया है जितना मैं कह रहा हूँ उसको देख लो, बाकी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग संतुष्ट भी नहीं हैं और जो हत्या हुई उसमें पुलिस जो है अभी तक पूरे खुलासा नहीं की है, चूँकि 24 घंटा का इन्होंने कहा था कि 24 घंटा में खुलासा हो जाएगा।
तो अभी तक इस तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। डीवीआर लेकर वो लोग लूट करके डीवीआर भी ले गए, सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर है वो ले गए, लेकिन अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। और इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे आए थे। क्या नाम है आपका? एसपी मानो, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के।